हेलो दोस्तों। आप सभी को जय श्रीमन नारायण। आप सभी का स्वागत है मेरा मेरा न्यू चैनल यूट्यूब कान्हा जी की शिवानी। ये चैनल स्पेशल मैंने आप जैसे भक्तों के लिए बनाया है। प्लीज़ मेरा साथ दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे आप सबके साथ की ज़रूरत है। मैं आज से ये चैनल मतलब कि स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे भजन बोला करूँगी। जैसे कोई एवरीडे हमारे भगवान जी का कोई ना कोई दिन होता है, उनके बारे में कथा अपलोड करूँगी। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे आप सभी की शेयर की, सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको माघ मास के महत्व की कथा सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि माघ मास स्टार्ट हो चुका है। पहला अध्याय। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपा करके आप मुझे 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 से माघ मास का महत्व कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभामान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उन वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोतरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पदचिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थलों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रहे थे। कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। उसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों में बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छता से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सीमाल भी परी हुई थी, जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुखों को हरने वाला दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। वैसे मेघ
चातक के दुख को बढ़ता है, जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है। इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वही विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शुक्रों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शुक्रों का आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा, जिसका शरीर विपदा और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था। जो मृग छाया और वल्कल पहने हुए था और नख रोम तथा केस धारण किए हुए था। राजा ने इसे गोट पशु को देखकर बड़े आश्चर्य से उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो। तब राजा कहने लगा कि वास्तव में मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझसे बताइए। माघ मास मतलब के दूसरे अध्याय में आगे की आपको कथा सुनाई जाएगी। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।